अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं जी सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अभी मैं सोकर उठी हूँ, नाश्ता किया है, बाहर से कुछ काम वगैरह ख़त्म किए हैं, अभी कमरे में आई हूँ। मैंने कहा कमरे की हालत थोड़ी सेट कर लूँ क्योंकि कमरा बहुत ही ज़्यादा बिखरा हुआ है। तो सबसे पहले बेड से स्टार्ट करते हैं कि बेडशीट अपनी सेट कर लेते हैं। और रात को मैं बेड के ऊपर ना ये कंबल बिछा लेती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड होती है। और वैसे ठंड होती थी, आज रात को बहुत ज़्यादा गर्मी थी और अभी भी मुसलसल ही उसी तरह मौसम चल रहा है कि उतनी ज़्यादा ठंड नहीं है। धूप बहुत ज़्यादा तेज़ निकली हुई है जिसकी वजह से ना सर्दी इतनी ज़्यादा नहीं है। और सर्दी इतनी ज़्यादा पंजाब की तरफ हुई भी नहीं है, इस दफ़ा हुई है, लेकिन जैसे वैसे होती है ना हर साल उस तरह नहीं थी क्योंकि बारिश ही नहीं हुई। बारिश होती है तभी ही सर्दी भी ज़्यादा होती है, तो इस वजह से अभी मैंने कंबल उठा लिया। फिर मैं कंबल नहीं बिछाने वाली क्योंकि अभी मौसम सही है, ठीक है, नॉर्मल है। और यहाँ पे फिर मैंने अपना ड्रेसिंग टेबल साफ़ करना है क्योंकि मेरा ड्रेसिंग टेबल दिन में कुछ 10 दफ़ा साफ़ होता है। फिर भी उसके ऊपर वैसे ही कमरे में एक चक्कर लगा के आओ ना तो ऐसे लगता है इसके ऊपर ना धूल धूल सी पड़ी हुई है। एक तो इसका कलर ऐसा है, दूसरा हम गांव में रहते हैं, सामने सारे खुले खेत हैं, थोड़ी सी भी हवा आती है ना तो इतनी ज़्यादा मिट्टी उड़ती है जिसकी वजह से सारा कुछ गंदा हो जाता है। तो ये स्प्रे मैं काफ़ी दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ, किसी को नहीं पता तो मेरे पुराने जाके व्लॉग देख ले, हमको पता चल जाएगा, ठीक है। फर्नीचर में इसी से साफ़ करती हूँ। और यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें फिर सेट करके रख ली। और रात को सारी चीज़ें ऐसी बिखरी हुई पड़ी होती हैं, कुछ कहाँ तो कुछ कहाँ, तो मैंने उसका सुबह सुबह ये चीज़ें सारी ना मैं समेट लूँ। कमरा मेरा सेट हो गया। अभी मैं आ गई हूँ जी किचन की तरफ। किचन में खाना बनना है। खाने में आज ये कलेजी बनेगी। अच्छा, कलेजी झटपट से तैयार हो जाएगी। मैं आपको इसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, लाजमी ट्राई कीजिएगा। इतने मज़े की होती है, बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती इससे। अगर आप लोगों को कलेजी पसंद है, नहीं भी पसंद तो आप इस तरह से खाएंगे, आपको अच्छी लगेगी। मुझे भी कलेजी बिल्कुल नहीं पसंद थी, मैं नहीं खाती थी, लेकिन जब से मैंने ये वाली रेसिपी ट्राई की है ना तो ये बहुत मज़े की होती है। और ये मेरी सासू माँ की रेसिपी है और वो इस तरह से बनाती हूँ और सबको पसंद आती है, मतलब बहुत मज़े की होती है। आप लोग खाएंगे ना आपको पता चलेगा। तो मैंने कहा चले मैं ये अभी बना रही हूँ तो आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। हो सकता है बहुत से लोग ऐसे हों जिन्हें जो ना खाते हों, क्योंकि काफ़ी लोगों को मैंने देखा वो नहीं खाते सिर्फ इस वजह से कि इसमें से स्मेल आती है। अच्छा, इसमें ना कुछ भी नहीं डाला, इसको धोया है, धोने के बाद इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है, लाल मिर्च डाली है, नमक डाला है और सूखा धनिया डालेंगे। सूखा धनिया भी मैं नहीं डाल रही क्योंकि वो पिसा हुआ नहीं है, वो मैं पीसती हूँ उसके बाद इसके अंदर डाल दूँगी, ठीक है। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है सारी चीज़ों को, बाकी इसमें कुछ भी नहीं डालना, ठीक है। पानी भी अपने ऐड नहीं करना। इसको इस तरह से हम लोग मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ें। उसके बाद इसको कवर करके हम लोग रख देंगे चूल्हे के ऊपर। और आंच बिल्कुल स्लो रखनी है, बहुत हल्की आंच, जैसे हम लोग दम पे चावल लगाते हैं और जितनी आंच होती है ना बस उस हिसाब से आंच रखनी है हमने। तो इतनी आंच रख के उसको छोड़ देना है, ठीक है। और साथ साथ चेक करते रहना है, थोड़ी थोड़ी देर बाद आप चेक कर लीजिएगा। जैसे कि अभी तकरीबन हुए हैं 10 मिनट गुजरे हैं तो मैं अभी चेक करने लगी हूँ। और आप लोग देख सकते हैं इसको, जो इसकी होती है ना अंदर स्टीम, उसमें ही ये बन जाती है। और इसका थोड़ा बहुत अपना पानी जो होता है ना ये उसके अंदर स्टीम हो जाती है और बहुत मज़े की होती है यार। अभी भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है, आप लोग ट्राई कीजिएगा, ठीक है। खून की कमी होती है जैसे किसी को, या डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं कलेजी, तो आप लोग इस तरह से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। अभी इसके थोड़ी देर और पकने देंगे, तकरीबन 10 मिनट बाद हम लोग फिर से देखेंगे। आंच आपको नज़र भी नहीं आ रही कितना चूल्हा मैंने ऑन किया हुआ है, ठीक है, इतना ही ऑन करना है आपने। और उसके बाद जी आज इतनी तेज़ हवा चल रही है और हवा के साथ धूप भी इतनी तेज़ निकली हुई है। अभी मैं छत पर आई थी देखने, इतनी तेज़ हवा चल रही है, साथ धूप भी निकली हुई है, तो कुछ समझ नहीं आ रही। और यहाँ पे फिर मैं नीचे आई, तकरीबन 10-15 मिनट छत पर हमें लगे। मैं नीचे आई तो ये देखें जिसका सारा पानी ड्राई हो चुका है और ये गल गई है। अभी मैं इसको प्लेट के अंदर डालती हूँ। इसमें देखें अब ना ऑयल नज़र आ रहा है ना कुछ पानी है, कुछ भी नहीं है। इसको अब मैं प्लेट में डालती हूँ और ऊपर थोड़ा सा मैं चाट मसाला डालूँगी। और मैं देखती हूँ अगर लेमन है पौधे के साथ तो मैं एक लेमन उतारती हूँ, उसको काट के थोड़ा सा वो इसके ऊपर निचोड़ दूँगी, बहुत मज़े की खट्टी खट्टी सी हो जाएगी, ठीक है। प्लेट में डालती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने इसको प्लेट के अंदर डाल दिया है और साथ में मैंने थोड़ा सा केचप लिया है, थोड़ा सा चाट मसाला इसके ऊपर डाला है और अभी इसको मैं खाऊंगी। और ये बहुत बहुत टेस्टी है, बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती है इसकी और इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का होता है। तो इसके पीसेस भी बहुत बारीक बारीक से पतले पतले से किए थे ना, तो जिसकी वजह से ये गल जाती है, ठीक है।
तो अभी हम लोग ये खाते हैं और जैसे ही हम लोग उठे खा के तो मेहमान आ गए और अभी मैं मेहमानों के लिए बना रही हूँ जी चाय। और वैसे भी अभी चाय का ही टाइम था, हम लोगों ने अपने लिए भी बनानी थी, लेकिन मेहमान जब आ गए तो फिर हमने कहा चलो एक साथ ही बना लेते हैं इकट्ठी सबके लिए। तो अभी मेरी एक खाला आई हैं और कुछ और मेहमान आए हुए हैं, तो उनको चाय वगैरह सर्व करते हैं। और उसके बाद आज मेरा था कि मैंने सुबह उठी हूँ ना, तो मैंने यही सोचा था कि आज मैंने रेगुलर हो जाना है, अपने चैनल पर व्लॉग्स डालने हैं रेगुलर, क्योंकि फिर बीच में बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है तो फिर दिल भी नहीं चाहता ना, इस तरह एक दो दिन डंडी मार लो फिर बिल्कुल दिल नहीं चाहता कि व्लॉग बनाए, कुछ काम करें इस तरह से ना। काम तो फिर डेली करते ही हैं लेकिन व्लॉग बनाने का फिर दिल नहीं चाहता। तो मैंने कहा नहीं, अब ऐसे नहीं करना। अब मैंने सोचा था जनवरी में मैं रेगुलर रहूँगी, लेकिन मेरा पूरा जनवरी इस तरह से यह है कि मैं बहुत कम मैंने व्लॉग बनाए हैं। तो इंशाल्लाह अब जितने भी दिन रह गए हैं, आज मेरे ख्याल से 24 हो गई है, बाकी 6-7 दिन जितने भी रहते हैं ना, इंशाल्लाह हम रेगुलर रहेंगे और अपने व्लॉग बनाएंगे। और आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि मैं इसी तरह व्लॉग बनाती रहूँ, ठीक है ना। अल्लाह पाक सेहत भी दें सबको। और यहाँ पे फिर चाय बन गई है, मैंने कप वगैरह रख दिए हैं ट्रे में और मैं इनको चाय डालती हूँ जी कप में। अभी ही बर्तन धोए थे कज़न ने और अभी फिर चाय बनेगी, फिर बर्तन गंदे होएंगे, फिर धोएंगे, पूरा दिन यही काम लगा रहता है ना। बर्तन ऐसी चीज़ है ना, ख़त्म ही नहीं होते, पूरा दिन धोते रहो फिर भी बर्तन नहीं ख़त्म होते। जैसे ही बर्तन धो के निकलो ना, फिर देखो पीछे 2-3 बर्तन और पड़े हुए होंगे। तो सबके साथ ही, सबके घरों में ही ऐसे होता है, क्योंकि मुसलसल कोई ना कोई काम किचन में चल ही रहा होता है ना। तो इस वजह से फिर बर्तन जो है ना, गंदे बर्तनों में बहुत बरकत होती है काफ़ी ज़्यादा गंदे होते हैं। और यहाँ पे मैं बस अभी चाय उनके लिए लेके जाती हूँ, वो जाने लगे थे तो फिर मामी ने उन्हें बिठाया कि नहीं आप लोग बैठो, चाय बन गई है, चाय पी कर जाना। मेरी आदत है कि मैं चाय जब भी बनाती हूँ ना, तो मैं कहती हूँ उसको सही उबाल आने चाहिए, 1-2 बॉयल आए ना मुझे लगता है कि वो कच्ची होती है। तो मैं काफ़ी टाइम लगाती हूँ चाय बनाने में। वैसे मैं हर काम में टाइम लगाती हूँ, मैं बहुत स्लो हूँ काम करने में। तो मुझे सभी कहते हैं कि अपनी स्पीड थोड़ी तेज़ कर लो, लेकिन मैं स्लो हूँ। चाय तो वैसे भी मेरी आदत है कि मैं उसको बहुत ज़्यादा बॉयल उसके आए ना, तभी मुझे लगता है कि ये सही बनी है, इसका टेस्ट अच्छा होगा। वैसे मुझे लगता है कि ये नहीं ये कच्ची होगी, इसमें इसको ज़्यादा बॉयल आने चाहिए। तो इस वजह से मुझे ज़्यादा टाइम लग गया। तो फिर मुझे मम्मी ने बाजी गई जल्दी चाय लेकर आओ, क्योंकि वो जाने लगे। तो मैंने कहा चलो फटाफट से कप में डालते हैं और लेकर जाते हैं उनके लिए, और ख़ुद भी उनके साथ बैठ कर थोड़ी सी गपशप लगाएंगे और साथ में उनके साथ बैठ कर चाय एंजॉय करेंगे, पियेंगे। और वो चले गए तो फिर चाय पीने का मज़ा नहीं आएगा ना, क्योंकि अगर कोई साथ हो ना, साथ गपशप लगाए और साथ चाय पिए तो फिर ज़्यादा मज़ा आता है चाय पीने का। तो यहाँ पे जी मेरी चाय मैंने डाल दी है कप में, और अभी मैं देखती हूँ अगर बिस्किट्स वगैरह हैं तो वो भी साथ में रखती हूँ, क्योंकि हम लोग तो ख़ुद मीठी रोटी खा लेते हैं साथ में। हाँ, मीठी रोटी अच्छा ऑर्डर करने के लिए मुझसे लोग सब पूछ रही थी, तो आप लोग ना इंस्टा पे मुझे ऑर्डर कर सकते हैं। इंस्टा पे आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, वहाँ पे आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह मीठी रोटी आपको मिल जाएंगी। तो हम लोग तो वही खा लेते हैं, लेकिन आज ख़त्म हो गई थी, रात को एक ऑर्डर था तो वो ख़त्म हो गई। फिर अभी मामी बनाएंगी तो फिर हम लोग खाएंगे। अभी मैंने कहा चलो बिस्किट ही सर्व कर देती हूँ ना, साथ में बिस्किट पड़े हुए थे तो अच्छा चलें जी, ये मैं उनके लिए लेकर जाती हूँ। और अपना मैंने खाना नहीं खाया था, मैंने वही थोड़ी सी कलेजी ली थी, रोटी मैंने खाई नहीं है, दिल ही नहीं जा रहा था खाने का, तो इसलिए। अच्छा, ये रेसिपी जो है ना, ये मेरी सासू माँ की है, तो आप लोगों ने ट्राई ज़रूर करना है, मुझे बताना है, ठीक है, क्योंकि मैंने खुद भी आज फर्स्ट टाइम अपने सासू माँ की रेसिपी ट्राई की है। अच्छा, चाय हमने पी ली और उसके बाद चाय वाले जो बर्तन थे मैंने कहा इनको मैं अभी धो लूँ। एक दूध की डेगची पड़ी हुई थी तो वो मैं अभी धो रही हूँ, क्योंकि अगर ये अभी ना धोए ना तो फिर रात के बर्तन भी हो जाएंगे और फिर बहुत ज़्यादा बर्तन जमा हो जाते हैं, फिर धोना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इस तरह साथ साथ धोते रहें तो फिर कम होते तो पूरा दिन ही है, लेकिन कम हो जाते हैं। तो मैंने कहा मैं फटाफट से ना इनको पहले धो लूँ। और मैंने अभी हस्बैंड की शर्ट धोई है, उनका ट्राउज़र धोया है, साथ साथ और काम भी चलते रहते हैं, लेकिन व्लॉग जो है ना वो हर काम का नहीं बन पाता। तो वो धोए थे और अभी वो ड्राई हो गए थे, तो मैंने कहा इनको मैं प्रेस कर लूँ, प्रेस करके इनको हैंग कर लेती हूँ, क्योंकि उन्होंने सुबह जाना है कहीं, पहन कर जाएंगे, गंदे हुए हुए थे। तो मैंने कहा चलो इनको मैं धो देती हूँ। और मेरे हस्बैंड की कुछ दिन की छुट्टियाँ हैं, तो वो आए हुए हैं, अभी कुछ दिन यहाँ पे रहेंगे, फिर से वापस चले जाएंगे।
तो अभी थोड़े से दिन ही रहते हैं उनके। हस्बैंड के काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता है और दिल चाहता है करने को। और जब आप मैं कहती हूँ अल्लाह पाक ना सब मियाँ बीवी जितने भी हैं ना, अल्लाह पाक सबको इत्तेफाक दें। जब इत्तेफाक नहीं होता ना तो घर में बहुत ही घर का माहौल ख़राब होता है। बड़े जो होते हैं वो परेशान होते हैं। तो अच्छा है, मैं कहती हूँ अल्लाह पाक सबको इत्तेफाक दें और सब खुश रहें बस। तो यहाँ पे मैंने शर्ट प्रेस कर ली, उसके बाद अभी मैं ट्राउज़र प्रेस कर रही हूँ और इनको अभी मैं कमरे में लेकर जाती हूँ और इनको हैंग करती हूँ। और बस आज का व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। ठीक है, कल के व्लॉग में फिर मुलाकात होती है आपसे। अल्लाह हाफिज़।